हाय एवरीवन। साइलुन जिन्होंने कागज़ की खोज की थी, जिसमें आप लोग बहुत प्यारे प्यारे लेटर्स लिखते हैं, आप शेयर करते हैं, आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, दूसरों की बातों को आप अपने तक ला पाते हैं। जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं था, तो आप इन्हीं कागज़ों का यूज़ करते थे और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। साइलुन जिन्होंने कागज़ का इन्वेंशन किया था और जिनके बारे में कहीं पर एक छोटा सा भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, जिनको पश्चिमी देशों ने पूरी तरह से भुला दिया है, उनका नाम हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं साइलुन, पता नहीं वो सही है या नहीं है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनके नाम की स्पेलिंग हम यहाँ पर लिख कर बता रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ये हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये नाम है चाइनीज़, और चाइनीज़ में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो अगर सही नाम या सही प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि हम इस तरह के और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अब बात कर रहे थे साइलुन की, तो ये माना जाता है कि पश्चिमी देशों ने साइलुन को पूरी तरह से भुला दिया और उनके बारे में कहीं पर भी कोई डिटेल नहीं मिलती है। ये माना जाता है कि इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, इतने ज़्यादा लोगों के बारे में वो बताता है, लेकिन साइलुन के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी कहीं पर दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा महसूस हुआ जब उनके बारे में खोज की जा रही थी, माइकल एच हार्ट जब उनके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो ये पता चलता है कि जबकि अगर देखने को ये देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों को और बहुत मामूली लोगों के बारे में भी इंसाइक्लोपीडिया में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, जब साइलुन के बारे में रिसर्च की गई तो ये पता चलता है कि वास्तव में वो व्यक्ति मौजूद थे, वो कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे। इसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल ये मिलता है कि चाइना के जो उस समय के शासक थे, वहाँ का एक अधिकारी कुछ कागज़ के नमूने वहाँ के सम्राट को लाकर देता है, जिससे इसके बारे में हान डायनेस्टी के समय ये सारी चीज़ें हुई थी। तो हान डायनेस्टी के समय की सारी जानकारी एक लेटर में, एक खत में मौजूद है, जिसके अंदर ये पूरी जानकारी है। तो इस बात से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हाँ, साइलुन कोई व्यक्ति थे जिन्होंने कागज़ का इन्वेंशन किया था, और जिसके बाद आज सारी दुनिया इनका उपयोग अच्छी तरह से कर पा रही, यूज़ कर पा रही है, और आज अपनी बात को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में बहुत आसानी और बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो चाइना के लोग हैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं साइलुन के बारे में, बहुत क्लियरली उनको पता है, और वो इस बात को मानते भी हैं कि साइलुन ने कागज़ की वाकई में खोज की थी। हालांकि कुछ लेखकों का यह भी कहना है कि जो साइलुन थे वो वास्तव में हिजड़े थे, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। साइलुन की इतनी बड़ी खोज से उस समय के जो शासक थे वो काफी खुश थे, और उसकी वजह से उनको एरिस्टोक्रेटिक्स की पोस्ट भी दी गई थी और उनको काफी पैसे भी मिले थे, जिसके बाद वो काफी रिच हो गए थे। हालांकि बाद में वो महल की साजिशों के साथ शामिल हो गए और उनका अंततः पतन होना शुरू हो गया। यह भी माना जाता है कि उनका एक बार इतना ज़्यादा अपमान हुआ, इतने अपमानित किए गए वो, कि जिसके बाद उन्होंने नहाया, नए कपड़े पहने और उसके बाद जहर पी लिया था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। अब उसके बाद जब आगे बात करते हैं सेकेंड सेंचुरी की, तो चाइना में सेकेंड सेंचुरी से ही कागज़ का उपयोग होना शुरू हो गया था, और कुछ सेंचुरीज के बाद उन्होंने कागज़ का एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था अपने नेबरिंग कंट्रीज में, एशिया के अंदर। लेकिन उसके बाद ये भी माना जाता है कि उन्होंने कागज़ की टेक्निक्स को एक लंबे समय तक छुपा कर रखा और किसी को नहीं बताते कि कागज़ कैसे बनता है। लेकिन 1751 में अरब्स द्वारा 2 कागज़ मेकर्स को पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद वो टेक्निक्स बगदाद और समरकंद में और पूरे अरब में धीरे धीरे करके फैल गई, और फैलने के बाद जो 12वीं सेंचुरी में यूरोपियन ने कागज मेकिंग की कला को सीखा था। हालांकि उसके कुछ समय के बाद गुटेनबर्ग ने मॉडर्न प्रिंटिंग की खोज कर ली थी, जिसके बाद कागज को पार्चमेंट से रिप्लेस कर दिया गया था। आज के समय में हम लोग ये देखते हैं कि कागज़ का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा मामूली लगता है और बहुत ज़्यादा सस्ता दिखाई देता है, और इसके बारे में आदमी कोई भी इंसान बात नहीं करता। लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर कागज़ ना होता तो आज की दुनिया कैसी होती। लेकिन यह भी माना जाता है कि चाइना में जिस वक्त कागज़ नहीं थे, उस समय चाइना के लोग
बम्बू का या बांस का उपयोग करते थे लिखने में, हालांकि वो बहुत ज्यादा मोटा होता था, या वो सिल्क पर सारी चीजों को लिखते थे जो कि काफी एक्सपेंसिव होता था। वेस्ट में पेपर का इन्वेंशन होने से पहले ज्यादातर चीजें पार्चमेंट पर या चरमपत्र पर लिखी जाती थी जो कि बछड़े की खाल की बनाई जाती थी। हालांकि उसके बाद यूनानी, मिस्री और रोमन इससे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने पार्चमेंट का उपयोग करना शुरू कर दिया था पाइपराइस की जगह पे। हालांकि ये माना जाता है कि पाइपराइस और चारपत्र इसका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, जिसकी वजह से इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता था। लेकिन हाँ, आज के बारे में अगर बात करें तो कागज़ इतना ज़्यादा मामूली लगता है कि उसकी इम्पोर्टेंस को लोग समझते नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि जो साइलुन है, ठीक है, जिन्होंने कागज की खोज की थी, अगर कागज आज ना होता तो आज की दुनिया कैसी होती। वहीं गुटेनबर्ग ने भी उसी के करीब मॉडर्न प्रिंटिंग की खोज कर ली थी। तो इस बात से भी लोग काफी ये होते हैं कि अगर मॉडर्न प्रिंटिंग ना होती तो कागज का कोई इस्तेमाल ही ना होता और कागज का कोई यूज ना होता और साइलुन इतने बड़े ना बनते। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर कागज ना होता तो मॉडर्न प्रिंटिंग बहुत ज्यादा सिकुड़ कर रह जाती और उसका भी बहुत ज्यादा यूज ना हो पाता। जिस तादाद में कागज का यूज किया जाता है, जिस तादाद में बुक्स लिखी जाती हैं, शायद वो आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि मॉडर्न प्रिंटिंग ने जहां प्रिंटिंग को बढ़ावा दिया है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स को बढ़ावा दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्शन को बढ़ाया है, वहीं कागज का भी उतना ही ज्यादा बड़ा रोल रहा है इसको आगे बढ़ाने में। हालांकि इन दोनों के बीच में माइकल एच हार्ट ने एक कंपटीशन भी रखा है और ये बताया है कि साइलुन को क्यों गुटेनबर्ग के कंपैरिजन में बड़ा रखा गया। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ बात करेंगे और ये बताएंगे कि साइलुन को गुटेनबर्ग के कंपैरिजन में माइकल एच हार्ट ने 7 नंबर पे क्यों रखा, क्या रीजन ऐसा है कि उनको एक पायदान आगे रखा गया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।